पद्यावली में उन्होंने काफ़ी सारी स्तुतियाँ भगवान की कंपाइल की हैं, अलग अलग जो साधु सेंट्स हुए। ठीक है, तो बहुत सारी स्तुतियाँ उन्होंने कंपाइल की हैं उस बुक में, रूप गोस्वामी जी ने। और उस बुक में उन्होंने भगवान का गुणगान किए, भगवान के नाम का गुणगान किए, भगवान की पिताजी का गुणगान किया है, पिताजी मीन्स नंद बाबा, भगवान की माँ यशोदा मैया का गुणगान किया है, भगवान के धाम वृंदावन का गुणगान किया है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई किया, गुणगान किया। जैसे मान लो हमारा बेटा अगर कहीं अमेरिका पढ़ने चले जाए तो हम अपने बेटे का गुणगान करते हैं ना रिश्तेदारों के समक्ष कि हमारा बेटा ये, हमारा बेटा भी है, इतना पढ़ लिख के उसको हमने वहाँ भेजा और वो पूरा मन लगा के वहाँ पे काम कर रहा है और अपना साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर का काम भी सब खुद ही करता है। हम उसका गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि हम अपने बच्चे के भक्त होते हैं, लेकिन जो भगवान के रियली में भक्त होते हैं वो अपने स्वामी अर्थात भगवान का गुणगान करते रहते हैं कि मेरे भगवान ने ये किया था, त्रेता युग में ऐसे किया था, सतयुग में ऐसे किया था, वामन बन के बलि को लूटा था और फिर मक्खन भी चोरी किया था, फिर ये किया था। ये भक्तों में क्योंकि भगवान के प्रति बहुत प्रेम होता है, इसलिए वो भगवान का गुणगान करने के लिए आसक्त होते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे का गुणगान करने के लिए आसक्त होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली उनके अंदर से निकलता है। उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भैया अपने बच्चे का गुणगान करो, अपने बच्चे का गुणगान करो, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भक्तों को कहने की आवश्यकता पड़ती है कि भगवान का गुणगान करो। कैसे भक्तों को? जो नाम मात्र के भक्त हैं, हम जैसे। भगवान का गुणगान करना तो हमारे खून में होना चाहिए, लेकिन हमारे खून में है दुनिया का गुणगान करना, है ना, अपने रिश्तेदारों का, अपने माता पिता का, या अपने बेटे का, अपना उसका, या मोदी का, संसारी को उसका गुणगान करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गुणगान किसका होना चाहिए? जो गुणों की खान है भगवान कृष्ण, केवल वही गुणगान के योग्य हैं। तो श्री रूप गोस्वामी इसमें गुणगान करते हुए बहुत अच्छा श्लोक इसमें लिख रहे हैं। श्री नारायण पुंडरीक नयन, श्री राम सीतापते, गोविंद अच्युत नंद नंदन, मुकुंदानंद दामोदर, विष्णु राघव वासुदेव, नरहरे देवेंद्र चूड़ामणे, संसारनव कारणाधारक हरे, श्री कृष्ण तुभ्यं नमः। इस प्रकार से भगवान को नमः अर्थात प्रणाम किया जाता है भगवान का गुणगान करते हुए। अब ये भगवान के नाम ही है सिंपली, लेकिन इन सभी नामों में भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं का व्याख्यान है। तो इस प्रकार से हम ये श्लोक याद करें जिसमें भगवान के नामों का गुणगान किया हो। जैसे मुकुंद माला स्तोत्र है, इस्कॉन में आते हैं ना, राजा कुलशेखर जी ने 12 अलवारों में से एक अलवार में लिखी है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे हैं श्लोक। तो ऐसे श्लोक का हम याद करें और जब भी भगवान के समक्ष आएँ तो हम भगवान के समक्ष ऐसे श्लोक भगवान को सुना सकते हैं जिससे भगवान को आनंद मिले। क्योंकि अल्टीमेटली भक्ति का मतलब ही है भगवान को आनंद देना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम। भगवान कृष्ण की इंद्रियों को आनंद देना ही प्रेम है। अब इंद्रियां क्या हैं भगवान की? भगवान के कान भी हैं। तो जब हम भगवान के समक्ष भगवान की स्तुति गाएंगे तो भगवान को आनंद मिलेगा, उनकी प्रीति वर्धन होगा, आनंद का वर्धन होगा। बस यही भक्त का काम है। भक्त के जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। उसके लिए ही हम भगवान की सेवा करते हैं। सेवा क्यों की जाती है? क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, और साध्य साधन दोनों सेवा करना है। अगर हमारी साधना भी सेवा करना है और साधना करके हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो भी सेवा करना ही है, लेकिन वो सेवा फिर हम प्रेम से करेंगे। अभी हमें कहना पड़ता है भाई सेवा कर ले, आ जा, मंगल आरती अटेंड कर ले, समझ रहे ना। अभी कहना पड़ता है, बाद में सब कुछ प्रेम से होगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है सेवा करना। और सेवा क्या होती है? सेवा मतलब हेल्प करना एक दृष्टिकोण से। जैसे हम कहते हैं नहीं कि प्रभु जी आप हमारी थोड़ी हेल्प कर देंगे। अब वो हम ये नहीं कहते प्रभु जी आप थोड़ी मेरी सेवा कर देंगे,
वो कहना अजीब सा लगता है, इसलिए हम हेल्प वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से सेवा मतलब हेल्प करना। तो हम किसकी हेल्प कर रहे हैं? हम सेवा कर रहे हैं किसकी? प्रभुपाद जी की। हम सेवा कर रहे हैं किसकी? भगवान की। अर्थात हम श्री प्रभुपाद और भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम सब संसारिक लोग हैं। तो इसलिए हमें अगर कहा जाएगा हेल्प कर दो तो हम आ जाएंगे, कहा जाएगा सेवा कर दो, नहीं भाई अभी टाइम नहीं है। हेल्प करने आएंगे क्योंकि हेल्प में हमारा ईगो सेटिस्फाइड होता है। हम आएंगे, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, चिंता मत करो प्रभुपाद जी, आपके मिशन को हम आगे बढ़ा देंगे। वो उससे ना एक वो फीलिंग आती है। इसलिए अगर किसी से सेवा लेनी हो ना, उसको कहो प्रभु जी आप थोड़ा मंगला आरती में आके हेल्प कर देंगे थोड़ी। हाँ हाँ मैं आऊँगा, तुम्हारी सारी हेल्प कर दूँगा, चिंता मत करो। या उधर थोड़ा प्रसाद वितरण करने में हेल्प कर देंगे। हाँ हाँ हेल्प तो मैं कर दूँगा, बस आप कहोगे तभी तो करूँगा मैं। कहोगे नहीं तो फिर हम सेवा नहीं करेंगे। फिर ऐसे माइंड होता है कि सेवा से ना आदमी को झुकना पड़ता है। सेवा पता कौन करता है? सेवा करते हैं गुलाम लोग, जो नौकर होते हैं वो सेवा करते हैं। हम अल्टीमेटली हैं भगवान के गुलाम, बिके हुए हैं हम। गुलाम वो होता है जिससे हंटर मार मार के भी सेवा ली जाती है, गाली निकाल के भी सेवा ली जाती है ना। यहूदियों के टाइम पे, जो वहाँ पे इज़राइल में यहूदियों के टाइम पे, वहाँ पे हंटर मार मार के यहूदी सेवा लेते थे। जो रोमन्स भी होते थे। तो अब अगर हमें कहा जाए कि भाई सेवा करनी है, तो सेवा में हम आलस करते हैं। इसलिए तरीका होता है वैष्णव समाज में, उसको कहो भाई अब थोड़ा हेल्प कर दो, तो कहेगा हाँ हेल्प तो कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने मांगी है तो मैं कर दूंगा। मांगने पे भी नहीं करते। तो ये है। तो इसलिए हमें भक्ति मतलब है भगवान का गुणगान करना, और गुणगान किसके मुख से निकलेगा? जिसका सेवा करके हृदय शुद्ध होगा। इसलिए सेवा करना भक्ति में एक सबसे मेन अंग है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति मतलब भज धातु से आया है। भज धातु का अर्थ है सेवा। इसलिए श्री प्रभुपाद इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करते हैं भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। भक्ति मतलब डिवोशनल सेंटिमेंट्स नहीं लिखा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया डिवोशनल सर्विस। अगर सर्विस नहीं है तो भक्ति नहीं है ना। मतलब अगर आप सेवा नहीं कर रहे तो आप भक्ति नहीं कर रहे। तो इसलिए सेवा होती है। इसलिए अब हम सेवा क्या कर सकते हैं? आप जैसे सब गृहस्थ हैं तो आप सेवा क्या कर सकते हैं? HMAL की सेवा तो करनी पड़ेगी आप सबको। लेकिन भगवान की सेवा क्या कर सकते हैं? भगवान की सेवा ये कर सकते हैं कि डेली भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान के नाम के द्वारा उनका गुणगान कर सकते हैं। एक तो वो सेवा हो गई। एक आप धन से सेवा कर सकते हो, एक आप तन से सेवा कर सकते हो। जब आपके हाउस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें फिर थोड़े आपको एफर्ट्स मारने चाहिए इधर उधर सामान ट्रांसपोर्ट करने में, या वहाँ पे कुछ अरेंज करने में, कुकिंग करने में, जिनके भी प्रोग्राम होता है। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हम सेवा करेंगे तो हमारा अपने आप फिर ऐसे श्लोक याद करने का मन करेगा जब हृदय शुद्ध होगा, है ना। अब हृदय शुद्ध कैसे होगा? वो ऐसा नहीं सेवा कर करके जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम ये ऐसे श्लोकों को पढ़ के भगवान का गुणगान करेंगे, नहीं। साइमल्टेनियसली ये भी करना है, साथ साथ हम सेवा भी करें और साथ साथ गीता भागवतम पढ़ के भगवान का गुणगान भी करें। तो इसमें क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी? श्री नारायण पुंडरीक नयन, कि भगवान कौन है? नारायण नारायण नारायण, नारद मुनि। तो भगवान, वो नारद मुनि हमेशा ये तो गुणगान ही तो करते हैं भगवान का, नारायण नारायण नारायण। वो नारायण बोलते हैं, उनके समक्ष भगवान के सारे गुण प्रकट होते हैं। जैसे हम कोई अपने बच्चे का नाम देता है तो एकदम से बच्चे के सारे उसकी नटखटपंती बचपन की, या उसके जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो ऐसी भगवान का नाम लेकर इमीडिएटली हमारे समक्ष भगवान का पूरी लाइफ आ जानी चाहिए। हम 16 माला करते हैं, 5 माला करते हैं, 2 माला, 8 माला, जो भी करते हैं, लेकिन वो पूरी माला करने के बावजूद भी भगवान का स्मरण नहीं होता हमें, ये अत्यंत दुखद बात है। और इससे भी बड़ी दुखद बात ये है कि हमें ये दुख भी नहीं होता कि मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा नाम जप करते वक्त डेली, और बस नाम जप कर रहा हूँ जिस प्रकार से एक मशीन करती है, मैकेनिकल। तो हम मशीन कहीं बने ना रह जाएं, अपनी चैंटिंग में हम सेंटिमेंट्स लाएं,
उसके लिए हमें ऐसे मुकुंद माला स्तोत्र या भागवतम में बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियाँ हैं। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, भागवतम में भी आ रहा है। शुद्धदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप प्रजो कसाम, कि नंद बाबा और ब्रजवासियों का सौभाग्य तो देखो कि यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कि इनके मित्र बने हुए हैं अभी ब्रजवासियों के, ग्वाल वालों के मित्र बन के घूम रहे हैं। कौन? पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पर ब्रह्म है, भगवान सबसे टॉप मोस्ट, जो जिनके ऋषि मुनि वो करते हैं, बड़ी बड़ी सूक्तों से बड़ी बड़ी स्तुतियाँ करते हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं लफंडरों की तरह और जूठा खा रहे हैं अपने सखाओं का। ये क्या हो रहा है? तो वो कह रहे हैं अहो भाग्यम, ऐसा सौभाग्य तो कभी देखा ही नहीं। ये क्या है, इन्होंने क्या ऐसा कर दिया है जो इतना भगवान इनको अपने एसोसिएशन दे रहे हैं और इनके कंधे पे चढ़ रहे हैं, उनको गले में हाथ डाल के। ये तो भूतो ना भविष्य थी। तो इस प्रकार से जब हम ऐसा पढ़ें तो अप्रिशिएट करें। भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर कहते थे ना, पूजा रागपथ गौरव भंगे। जब हम ऐसी सेंटिमेंट्स की को अप्रिशिएट करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो फिर ऐसे अप्रिशिएट भगवान खुश होकर हमें भी दे देंगे कि तुम्हारे अंदर भी ऐसे सेंटिमेंट्स आए तथास्तु, क्योंकि तुम भक्तों के सेंटिमेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री नारायण, कि भगवान जो नारायण हैं, जो पुंडरीक नयन है, भगवान के जो नयन है वो पुंडरीक नयन मीन्स कमल नयन है, कमल रूपी। कमल जैसे खिला होता है, ऐसे भगवान की आंखें भी ऐसे खिल के यहाँ ऐसे बंद होती हैं। ऐसी डीटीज़ जो बनती हैं, जो विग्रह बनते हैं, वो फिर उसी जो वर्णन है शास्त्रों में उसको देख के बनते हैं। श्री नारायण पुंडरीक नयन श्री राम सीतापते। और ऐसे भगवान श्री राम की जय हो, जो सीता माता के पति। सीता देवी, सीता किसका नाम है? सीता का नाम सीता कहाँ से पड़ा? क्योंकि सीता गंगा जी का भी एक नाम है, गंगा जी का नाम है सीता। हाँ, शांतनु और गंगा जी का विवाह हुआ था ना। हाँ, तो वहाँ तो उनका नाम सीता भी वर्णन है महाभारत की। गंगा जी मतलब सीता, तो वही गंगा जी का नाम सीता देवी को मिला, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही है सब। गोविंद अच्युत नंद नंदन, तो भगवान का एक नाम गोविंद है। गोविंद मतलब जो गायों को आनंद देते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, और भक्तों को भी आनंद देते हैं। गोविंद इन भक्तों की इंद्रियों को आनंद देते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की इंद्रियों को आनंद देते हैं। गोविंद अच्युत, अच्युत मतलब भगवान कभी भी गिरते नहीं है, अपने पोजीशन पे हमेशा बने रहते हैं। मतलब हम क्षर हैं तो भगवान अक्षर है। हमारा हमेशा इस संसार में गिरने का झुकाव बना रहता है। हम कभी भी इस संसार में एक तो पहले गिरे हुए हैं और ज़्यादा भी गिर सकते हैं। पदम पदम यद विपदम, क्योंकि बहुत खतरनाक संसार है। यहाँ कलयुग में सभी पतित जीवात्माएं हैं, और वो और पतित भी हो सकती है, और पतित भी हो सकती है, और उससे ज़्यादा पतित भी हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक लेवल पे गिरे हुए हैं, लेकिन और ज़्यादा भी गिर सकते हैं। खूनी भी बन सकते हैं, रेपिस्ट भी बन सकते हैं, टेररिस्ट भी बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी फ्री विल है। जो टेररिस्ट जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो कोई नीचे से थोड़े ना निकल के आते हैं पताल से। हम जैसे लोग ही होते हैं, धीरे धीरे कुछ समाज में देखते हैं उल्टा सीधा, और फिर उनका विराट और खूंखार रूप प्रकट हो जाता है। बस फिर शुरू हो जाते हैं वो टेररिस्ट गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। कोई गैंगस्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। जैसे वो बिश्नोई नहीं है ना, वो जेल में जो सलमान खान के एंटी है, तो क्या है वो हम जैसा आदमी था। धीरे धीरे उसको खुंदक चढ़ी, चलो ठीक है, हिरन मार दिया उसने, खुंदक चढ़ी करते करते वो खूंखार बन गया, गैंगस्टर बन गया। तो वो पहले ही पतित था और पतित हो गया, अब और पतित होता चला जाएगा। अगर और सोचता रहेगा जेल में बैठ के दिन रात सलमान खान के बारे में सोचता रहेगा, तो अगला जन्म उसका सलमान खान का ही होगा, वो खुद ही होगा सलमान खान। सोचना चाहिए भगवान के बारे में। हिरन को एक मार दिया यार, तो हिरन के अंदर कौन था? हिरन के अंदर परमात्मा थे। तो परमात्मा का स्मरण करना, तू दिन भर उसका स्मरण करता रहे तो खुद ही वो बन जाएगा।
ये संसार के लोगों में गिरने की हर क्षण संभावना बनी रहती है और हर क्षण गिरते भी रहते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो उसकी कॉन्शियसनेस नीचे तो जाएगी और कहाँ जाएगी। इसलिए भगवान का गुणगान, भगवान का नाम लेना और भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आपका एक नाम अच्युत है, जो आप ऐसे हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस कभी नीचे नहीं जाती, हमेशा आप ऊपर सोचते हैं। नंद नंदन, और आप नंद बाबा के पुत्र। मुकुंद आनंद दामोदर, और आप मुकुंद है। मुकुंद मीन्स मुक्ति के दाता हैं। मुक्ति केवल भगवान कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं और भी डेमिगॉड्स नहीं कर सकते, क्लियर। और आपका एक नाम आनंद भी है, रसो वैसा। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है ना कि भगवान रस के सागर हैं, इसलिए भगवान का नाम यहाँ पर एक आनंद रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान आनंद के सागर हैं या रस के सागर हैं, एक ही बात है। मतलब भगवान आनंद की मूर्ति है। इसीलिए अगर हम, इसलिए शिल प्रभुपाद लिखते हैं अपनी बुक्स में कि संसार के सभी जीव अल्टीमेटली कृष्ण की खोज में ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो किसकी खोज में है? आनंद की। आनंद पाने के लिए तो जीवार लालसा जीव इति उति धाय शिष्णोदर परायण जीव नहीं पाए, कृष्ण नहीं पाए। हम अपनी जीवा की लालसा के लिए, अपनी आँखों को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कानों को सेटिस्फाई करने के लिए संसार में चीज़ों, भौतिक जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी हैप्पीनेस को जनरेट करने के लिए। क्योंकि हमारी हैप्पीनेस अंदर से नहीं आती ना। जो लिबरेटेड सोल्स होती हैं या जो भगवान होते हैं वो आत्माराम होते हैं, उनकी हैप्पीनेस अंदर से ही जनरेट होती है। उनको बस एक कमरे में बिठा दो, वो अपना भजन करते रहे, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम जैसे संसारिक लोग, हमें ब्लिंकिट चाहिए। यहाँ पे है ब्लिंकिट? नहीं हमें ब्लिंकिट चाहिए, बस डायल करो कुछ भी आ जाए, है ना। वो ब्लिंकिट कल्पवृक्ष के समान हो गया, जो भी चाहिए बटन दबाओ आ जाए बस। लेकिन आपको पे करना पड़ेगा, और पे करने के लिए कुत्तों की तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है। तो हमें, हमारा जो आनंद है वो सांसारिक विषयों के ऊपर निर्भर करता है। भक्तों का, शुद्ध भक्तों का भगवान का आनंद वो अंदर से जनरेट होता है। भगवान तो इंजन ही है, उनके अंदर तो आनंद ही, वो तो आनंद की सागर है। लेकिन शुद्ध भक्त भी क्योंकि भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए वो भी आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, वो भी आनंद से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को आनंद दे रहे हैं, और कृष्ण को जो भी आनंद देगा ऑटोमेटिकली वो आनंद वापस आएगा, डबल ट्रिपल होकर। जैसे कहते हैं नहीं, गरीबों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करने से आपको पैसा डबल होके आपको मिलेगा अगले जन्म में, या जो भी है। तो ऐसे भगवान की सेवा करेंगे तो वो, अब भगवान को सेवा करेंगे तो भगवान को आनंद पहुँचेगा, और वो आनंद फिर हमें डबल ट्रिपल क्या, करोड़ों गुना होकर मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति के रस में जो टेस्ट है, भक्ति में जो रस है, वो रस ब्रह्मानंद के रस से भी करोड़ों गुना ऊपर है। जो ज्ञानियों को जो निराकार पे की उपासना करते वक्त जो मज़ा आता है, उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा मज़ा भक्तों को आता है। क्योंकि भक्त आनंद के सागर की पूजा उपासना में लगे हुए हैं। जैसे भगवान होलसेल में रस देते हैं, होलसेल में आनंद देते हैं। जितना आनंद यूट्यूब देखने में आता है, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद भगवान का नाम लेने में आता है, अगर हम सही से करें तो। और टाइम भी लगता है सही से करने के बावजूद भी। तो धैर्यपूर्वक, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। तो उत्साह के साथ, निश्चय मतलब संकल्प के साथ, और धैर्य मतलब पेशेंस के साथ हमें नाम जप हर रोज़ करना चाहिए। और क्योंकि नाम जप क्या है, चैंटिंग क्या है? चैंटिंग अल्टीमेटली शिल प्रभुपाद कहते थे चैंटिंग इज़ द बेस्ट ग्लोरिफिकेशन, सबसे बेस्ट गुणगान है। लेकिन वो गुणगान करते वक्त हम तोता बन जाते हैं, मशीन बन जाते हैं, हमें पता नहीं लगता हम गुणगान कर रहे हैं। तो कॉन्शियस होने के लिए कि हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर ऐसी भी हमें अलग अलग भगवान के नामों के ऊपर मेडिटेट करना पड़ेगा। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम भगवान का गुणगान करने के लिए ही बने हैं। जीवात्मा की सृष्टि अल्टीमेटली भगवान का गुणगान करने के लिए बनी है वो जीवात्मा। लेकिन जो जीवात्मा भगवान का गुणगान करने के लिए मना करती है, वो इस संसार में आ जाती है। लेकिन अब जो दोबारा से गुणगान करना शुरू करेगी, वही इस संसार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलेगी, अदरवाइज यहीं पड़े रहेंगे। जैसे गुणगान करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, बेटर है,
नहीं तो यहीं सड़ते रहेंगे। और भगवान का एक नाम है दामोदर। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। दामोदर लीला कार्तिक मास में हम सुनते हैं। क्यों? तो ये दामोदर नाम इसी से पड़ा है, क्योंकि भगवान के पेट को रस्सी से यशोदा मैया ने बांध दिया, इसलिए उनकी इस लीला से ही एक गुण बन गया उनका, और उनका एक नाम बन गया दामोदर। और तो भगवान के गुण जो होते हैं वो किसको आकर्षित करते हैं? अब क्वेश्चन भी उठता है, मतलब हमें तो आकर्षित कर नहीं रहे, तो किसको आकर्षित करते हैं? भगवान के गुण उस व्यक्ति को आकर्षित करेंगे अपनी तरफ जिसमें भोग वासना कम से कम होगी। भगवान इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेवों को भी अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं, और ऐसे भगवान के प्रति हम घटिया जीव आकर्षित नहीं हो रहे। तो भगवान में गड़बड़ है या हमारे में गड़बड़ है? तो भगवान में तो हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान का तो शास्त्र में वर्णन है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान है ना, मतलब कि करोड़ों कामदेव उनके प्रति आकर्षित होते हैं। कामदेव सबसे ब्यूटीफुल मैन है ना, वो सबसे ब्यूटीफुल बंदा है, और वो भी आकर्षित हो रहा है भगवान को देख के, और हम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने इसका मतलब कूट कूट के भोग वासना भरी पड़ी है। भोग वासना मतलब हम हमेशा अपने सुख और अपने आनंद के बारे में ही सोचते हैं, भगवान के सुख और आनंद के बारे में हम नहीं सोचते। तो हमें अपनी यहाँ पे प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी कि हम भगवान के सुख और उनके आनंद के बारे में सोचें। अब भगवान का सुख और उनके आनंद के बारे में जब कोई अगर कोई सोचना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका वर्णन फिर साधु गुरु शास्त्र बताते हैं। ये चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले है भगवान का नाम लेना शुरू करो। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें अच्छी तरह से, उससे फिर हमारा मन भगवान का गुणगान करने का करेगा। भोग वासना कम होगी जब उसमें लिखा होगा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन कम करनी है। यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम ये शरीर नहीं हो, श्रील प्रभुपाद कहते थे। एंड यू आर नॉट दिस माइंड, हम ये मन भी नहीं है। हम ये शरीर नहीं है जो हम शीशे में देखते हैं हर रोज़, और हम मन भी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को मन मानते हैं, शरीर मानते हैं, इसीलिए दुख भोगते हैं। माइंड डिस्टर्ब होता उसी का है जो अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करता है, मन को और अपने आप को एक ही समझता है। इसलिए वो सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ मैं ही सोच रहा हूँ, बल्कि वो मन सोच रहा होता है। कूड़ा करकट सब मन के अंदर है ना, तो वो उल्टा सीधा सोचता रहता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम माइंड से बियॉन्ड है, हम मन नहीं है। जो मन से अपनी पहचान करेगा वो संसार में रहेगा, जो मन से अपने आप को परे मानेगा, शुद्ध आत्मा, वही परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो हम अलग है। तभी तो यमुनाचार्य को हम कहते हैं ना, यमुनाचार्य को एक विचार आया था। वो तो इतने महान आचार्य है, रामानुजाचार्य के गुरु, लेकिन उनको भी एक स्त्री का विचार आया। लेकिन जैसे विचार आया तो उन्होंने इमीडिएटली उस पर थूक दिया। लेकिन हम नहीं थूक पाते, क्योंकि हम तो संसार में मज़े करने ही आए हैं। तो यमुनाचार्य ने थूक दिया। क्यों? क्योंकि वो विचार जो आया था उनको पता लग गया था मेरे मन में विचार आया, और मैं तो मन हूँ नहीं। इमीडिएटली थूक दिया, मैं तो आत्मा हूँ। तो ट्रिक यही है कि हम अपने आप को माइंड से और शरीर से परे माने। हम ये शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है। मन में तो हम जो भी करते हैं करोड़ों जन्मों से, वो सब कुछ स्टोर होता रहता है। माइंड इज़ लाइक अ हार्ड डिस्क, जिसमें करोड़ों जन्मों की सारी चीज़ें जो हमने की हैं सब भरी हुई हैं, और उसी के कारण हमें वेग आते हैं, अर्जिज़ आती हैं कुछ करने की, वो पूर्व जन्मों के कारण भी आती है ना। किसी का मन करता है माउंट क्लाइंबिंग का, पहाड़ पे चढ़ने का, उसके फ्रेंड्स भी माउंट क्लाइंबर्स ही होंगे। वो उनके साथ फ्रेंडशिप करेगा, चैट करेगा फेसबुक पे, और धीरे धीरे फिर वो पहाड़ पे चढ़ जाएगा। जो बाइक राइडर्स होते हैं उनको बाइक चलाने का मन करता है, वो बाइक ही चलाते रहते हैं, सड़कों पे घूमती नहीं है। बाइकर्स होते हैं और 20-20 लाख की बाइक लेके घूमते हैं कपड़े पहन के, उनको बाइक चलाने का मन करता है। किसी का बल्लेबाजी करने का मन करता है, जैसे सचिन तेंदुलकर का बचपन से कर रहा था। तो ये सब पिछले जन्म से हम अपने वेग लेके आते हैं, अपनी
जो इच्छाएं हैं पिछले जन्म से लेके आते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ये सारी इच्छाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम अपने आप को मन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमें देखना है कि मैं मन से बिल्कुल परे हूँ, एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा अपने आप में प्योर है, आत्मा कभी गंदी नहीं होती क्योंकि भगवान का अंश है ना। लेकिन जब इस संसार में आती है तो उसके ऊपर माया अपना प्रभाव डालती है और फिर वो आत्मा के साथ मन भी होता है हमेशा, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चली जाए या मटेरियल वर्ल्ड आ जाए। यहाँ वाला मन डेड कहलाता है, डेड मैटर, वहाँ वाला मन स्पिरिचुअल कहलाता है, जो भगवान के बारे में सोचता है। तो ऐसे ही जो डिवोटीज होते हैं, प्योर डिवोटीज, उनका मन स्पिरिचुअलाइज्ड हो चुका होता है। मन तो हमेशा साथ में रहेगा ही, लेकिन उसको वो भक्ति कर करके स्पिरिचुअलाइज कर देते हैं, तो हमेशा स्पिरिचुअल थॉट्स आते हैं। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं आत्मैव, क्या है, आत्मैव आत्मबंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, कि मन ही आदमी का शत्रु है और मन ही आदमी का मित्र है। तो शत्रु कौन है? शत्रु है मेटेरियलिस्टिक माइंड और फ्रेंड है स्पिरिचुअल माइंड। तो हमें इसको स्पिरिचुअलाइज करना है मन को, उसको भक्त बनाना है। भक्त कैसे बनेगा मन? जब हम करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आप को मन से परे समझते हुए जब करना है, और ये समझो कि मन भी सुन रहा है। जैसे हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या को डिवोटी बना दिया था, ऐसे मैं अपने मन को डिवोटी बनाना है। उसको को भाई बैठ के अभी चैंटिंग कर रहा हूँ, तूने सुननी है सुन, नहीं सुननी तो मुझे जब करना है तो तंग मत कर, तो एक थप्पड़ मारो। क्योंकि अभी मन हमारा दुश्मन है, उसकी बातों में नहीं आना कभी भी। मन हमेशा उल्टी पट्टी पढ़ाएगा, शास्त्रों के विरुद्ध, वैष्णव के विरुद्ध, साधुओं के विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध जाने के लिए बाउंड करेगा। इसे मन को कहना भाई ये सारी चीज़ें गलत है, तू अपने पास रख, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं, तू है, मैं हूँ। जिस प्रकार से शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है, शरीर और आत्मा को कोई संबंध नहीं है, बट ड्यू टू इल्यूजन, माया के कारण इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध हमें लगता है, क्योंकि हम खुद माया में। तो हमें इस माया से बाहर निकलना है। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सोचने से भी बाहर निकल सकते हैं, है ना, थिंकिंग पावर होती है ना बहुत। तो थोड़ा बहुत सोचने से हम थ्योरेटिकली बाहर तो निकल ही सकते हैं। और जब हम देखेंगे, भगवान जब देखेंगे कि ये थ्योरेटिकली बाहर निकलना चाहता है, प्रयास कर रहा है अपने आप को मन से और शरीर से अलग देखने का, तो फिर भगवान हेल्प करेंगे। फिर हम धीरे धीरे शरीर और मन से ऊपर उठना शुरू कर देंगे। जितना ऊपर उठेंगे उतना ही भगवान के नाम में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ टैक्टिक्स होती हैं भगवान में अपने मन को लगाने की। और जब हम अपने आप को मन से परे समझेंगे तो मन हमारे अधीन आ जाएगा। मन कहेगा यार मेरी किसी भी बातों का इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मन क्या है? मन अल्टीमेटली कैकई है ना, एक गंदी है ना वो, या मंथरा है, यूँ समझ लो। तो जब मन देखेगा इसका मेरा इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा आत्मा के ऊपर, तो फिर मन कहेगा भाई अब तू ही बता क्या करना है। तो फिर हम कहेंगे चैंटिंग कर, भगवान की सेवा कर, भागवतम पढ़, तो फिर मन हमारे साथ चलता रहेगा। समझ रहे ना? तो इस तरह से मन के बियॉन्ड जाके मन को अपने अधीन करो, और फिर जब मन अधीन हो जाए फिर उसको पकड़ के, भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, मन मनाओ हम मत भक्तो। मन को पहले मना करो, ओ नहीं मैं ये नहीं करूँगा, और फिर उसी मन को पकड़ के मन मनाओ हम मत भक्तो, मुझ में लगा दो, भगवान कह रहे हैं। फिर इस प्रकार से हम भगवान में उस मन को लगा सकते हैं। अभी इस मन को लगाना तो बहुत मुश्किल है ना, इसलिए हमें सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण मतलब जो सतोगुण में होता है वो गलत चीज़ों को मना करने में हेजिटेट नहीं करता, झिझकता नहीं है। मन कहेगा कि ये गलत काम कर, तो जो सतोगुण में होगा वो कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं करना, सब आ गया से। जो रजो और तमो में होगा वो कहेगा हाँ भाई बात तो तेरी ठीक है, कर लेते हैं, क्योंकि करोड़ों जन्मों से रजो और तमो में ही है ना। तो सतोगुण में होंगे तो फिर मन को थोड़ा डांट के चुप करा देंगे। तो हमें सतोगुण में आना है। सतोगुण में आएंगे भी ऐसे जब हम से नो टू नो, माइंड उल्टी सीधी चीज़ें प्रस्ताव रखेगा, प्रपोजल रखेगा, टेम्प्ट होगा, टेम्पटेशंस आएंगी, मन को नहीं भाई मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, मैंने जब अपना सब चीज़ें छोड़ के भक्ति में आ ही रहा हूँ तो मुझे सही से करनी है, तूने करनी होगा नहीं करनी मत कर। तो जब हम स्ट्रांग बनेंगे तो फिर माइंड भी स्ट्रांग बनेगा। हम वीक होंगे तो माइंड भी हावी हो जाएगा। माइंड हावी होने का मतलब कि हम
कि पत्नी हावी हो गई, यूँ समझना, और हम जोरों का गुलाम बन गए। लेकिन अगर हम स्ट्रांग होते हैं तो हम हावी हो गए और पत्नी अधीन हो गई, और पत्नी को अधीन ही रखना चाहिए, तो अधीन हो गई, वो अपना फिर अंडर में रहेगी, अपना काम करती रहेगी। हम कहेंगे भगवान की भक्ति कर, मंदिर चल, वो अपना साथ साथ मन करता रहेगा। तो ये है, तब जाके हम फिर भगवान का गुणगान कर पाएंगे, जब भोग वासना कम होगी। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ठीक, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, हरे कृष्ण। आनंद स्वगुण ऐसे भागवतम में भी, महाभारत में भी देखिए तो भगवान कुंती जी अर्जुन के तो बहुत ज़्यादा से तो उन्हें इतना आनंद, वो आनंद की डेफिनेशन क्या है? आनंद अंदर से जनरेट होता है, बाहर से नहीं दिखता। प्योर डिवोटीज बाहर से बहुत दुख पाते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दुख पा रहे हैं, बट अंदर से उनको कोई दुख नहीं होता, अंदर से तो पूरा मज़े नहीं होते। क्योंकि भगवान अंदर है ना, तो वो अंदर ही उनको, वो अंदर ही अंदर मन ही मन में ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक अपना रूम होता है ना, हमारा एक अपना पर्सनल बेडरूम है, तो ऐसे जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनका एक अपना पर्सनल रूम होता है, और वो पर्सनल रूम अंदर ही है, वो किसी को नहीं दिखता, और वो अंदर ही अंदर भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान का उपासना करते रहते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, ये ऐसे ऐसे श्लोक बोल के, और खुश रह रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को, भक्त प्रहलाद को कितना दुख मिल रहा था, लेकिन अंदर से इतने खुश थे, इतना आनंद था उनको, क्योंकि भगवान के कांटेक्ट में थे, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। उन्होंने कहा पहाड़ से फेंकने, उन्होंने कहा फेंक दो भाई, मुझे तो अब कुछ शेष ही नहीं रह गया इस संसार में प्राप्त करने लायक, क्योंकि मुझे तो आनंद मिल गया, भगवान ही मिल गए, अब तो कोई बचा ही नहीं मुझे इस संसार में, कुछ ऐसा नहीं रह गया जो मुझे प्राप्त करना हो, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट चीज़ मिल चुकी है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कहेगा भाई मेरे साथ जो करना कर लो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अंदर ही अंदर गुणगान कर रहा हूँ, ये बाहर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जड़ भरत भी ऐसी थी, है ना, भगवान का गुणगान, उन्होंने कहा मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, क्या करना, पालकी उठानी उठा देते हैं, क्या करना है, कस्सी चलानी है कस्सी चला देते, फावड़ा मार लेते। तो ऐसे लोगों को कोई होता नहीं है। लेकिन तभी तो अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था कि भगवान मेरे अंदर से इतना सुख आनंद जनरेट हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है युद्ध करने की। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ तुम राज्य प्राप्त करो और सब करो। तो वो तो भी भगवान ने समझाया कि नहीं, इन गंदे लोगों का तो वध करना पड़ेगा, नहीं तो संसार के लोग दुखी होंगे, तुम केवल अपने आनंद के बारे में सोचते जा रहे हो, और तुम एज अ क्षत्रिय तुम्हारी सेवा है कि अन्य लोगों की रक्षा करना, क्षत्रिय का काम होता है इन लोगों की रक्षा करना, तो उस अपने क्षत्रिय कर्तव्य को साथ साथ जरूर निभाओ। इसलिए पूरी युद्ध हुई, लेकिन डिवोटीज को अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाहर से ही। तभी तो डिवोटी हमेशा क्षमाशील होता है ना। जैसे किसी व्यक्ति की अगर लॉटरी लग जाए तो अगर और उसके प्रति कोई ऑफेंस कर दे, वो कहे कोई नहीं, माफ़ किया, चल जाए यार, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, अभी तो मेरी 50 करोड़ की लॉटरी लगी हुई है। तो उसी प्रकार से भक्ति हमेशा लॉटरी लगी होती है, इसलिए वो खुश रहता है, कोई कुछ भी कर दे वो अपना क्षमा भी करता रहता है। मतलब लक्षागृह में आग लगा दी तो कौन सा पांडवों ने कोई बदला लिया, कुछ नहीं करते थे, अपना मोटा मोटा। तो भगवान ने कहा तुम बदला लो, बदला दिया भी तो ऑर्डर पे लिया, नहीं तो एक वैष्णव वो है जो कभी किसी से बदला नहीं देता। लेकिन इन्होंने क्यों बदला दिया, क्योंकि भगवान का ऑर्डर था कि तुम बदला दो, मैं चाहता हूँ। क्योंकि इन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, वैष्णव अपराध किया, कई सारी चीज़ें की, इसलिए मैं सहन नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ बदला दो, इसलिए दो। वैसे वैष्णव कभी बदला नहीं लेंगे, वैष्णव को पता है मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही चाह रहे, जैसा भगवान चाहेंगे, जैसी हरी इच्छा। प्रश्न में पूछने वाला था, थोड़ा आंसर मिला, वो भी थोड़ा एक इंसान एक लड़की के लिए अपना घर, माता पिता जिनके साथ रहता है, शरीर के लिए पूरा घर छोड़ के चले जाते हैं, जैसे अजामिल का भी हुआ, वैसा प्रेम जो रहता है वो जो भी है, वैसे भगवान के प्रति कैसे, वो क्यों नहीं हम अटैच हो सकते, इतना सब पता रहे कि भी वो टाइम लगेगा, भोग वासना है ना, वही मैंने बताया ना कि हम भगवान का, हमारा गुणगान करने का मन क्यों नहीं करता, जिस प्रकार से इतने महान महान भक्तों का करता है, और कामदेव तक आकर्षित हो रहे हैं, भगवान इतने सुंदर हैं और हम बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो रहे। तो वो क्योंकि भोग वासना बहुत ज़्यादा, करोड़ों जन्मों से अपने बारे में सोचते आए हैं, करोड़ों जन्मों से अपने आनंद के बारे में सोचते आए हैं,
हमेशा मैं और मेरे में, अहम ममेति, हमेशा मैं और मेरा, बस इसी में घुसे हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा भोग वासना, अपने बारे में सोचने, भोग वासना मतलब अपने बारे में सोचना, तो अपने बारे में सोचने की इतनी ज़्यादा एडिक्शन लग चुकी है कि भगवान के भी अगर दर्शन कर रहे हैं तो उसमें भी हम अपने आप को देख रहे हैं समझ रहे हैं ना। इसलिए भगवान दिख नहीं रहे, इसलिए तो मंदिर में दिखते नहीं किसी भगवान, क्योंकि भगवान को ही देखते हैं तो अपने बारे में सोचता है। तभी तो लोग फिर जाते हैं और बूंदी चढ़ाते हैं और कहते हैं भगवान मुझे एग्ज़ाम में पास कर दीजिएगा या मेरा ये काम कर देगा। लोग कामनाएं लेके तभी तो जाते हैं। हम तो चलो कामनाएं लेके नहीं जाते भगवान के पास, लेकिन कामनाएं अंदर तो है ना। ऐसा तो ना कामनाएं खत्म हो गई हम प्योर डिवोटी बन गए, ऐसा तो है नहीं। हम प्योर डिवोशनल पाथ पे हैं बट अभी प्योर डिवोटी बने नहीं। कामनाएं लेके नहीं जा रहे, क्योंकि हमने लेक्चर सुना हुआ है कि भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए अपनी संसारिक, लेकिन कामनाएं अंदर तो सारी घुसी हुई हैं एज इट इज़। उसको निकालने में टाइम लगेगा। उसके लिए फिर हमें जो साधना है वो करनी है और अच्छे भक्तों का संग करना है। हरि कथा श्रवण करें हर रोज़, नित्यम भागवत सेवया, भागवत भी है ना, या तो हर रोज़ सुने अच्छी तरह से या फिर पढ़ें, नहीं सुनने की अगर वो तो, और अपना जप करें। जितना भगवान का स्मरण चिंतन करेंगे उतना अधिक भोग वासना कम होगी, क्योंकि भगवान में भोग वासना नहीं है। जिसका दिन रात हम सोचेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हमें भी भोग वासना खत्म हो जाएगी। जैसे भोग वासना खत्म होगी भगवान अपने प्रति आकर्षित करना, खींचना शुरू कर देंगे। इसलिए प्योर डिवोटीज़ को भगवान खींचते हैं अपनी तरफ, हमें नहीं खींचते। तो भगवान पक्षपात नहीं कर रहे, वो प्योर डिवोटी ने अपने आप को एलिजिबल बनाया है कि अपने आप वो, उस प्योर डिवोटी ने अपने, प्योर डिवोटी रूपी लोहे ने अपने ऊपर से रस्ट हटाई है, जंग हटाया। जैसे जंग हटाई वो चुंबक रूपी भगवान के प्रति जाके चिपक, बस ये है। तो हमें जंग लगा हुआ है, प्योर डिवोटी को जंग हट चुका है, उसने रेग मार लेके अच्छी तरह हटा दिया है सारा जंग। तो हमें बस रेग मार मारना है, जिसको कहते हैं चेतो दर्पण मार। शुरुआत में इजीली चली जाता है, आखिरी में बहुत जोर लगता है। भक्ति में भी ऐसे ही रहता है, शुरुआत में बड़ा अच्छा रहता है, बाद में धीरे धीरे एक रेजिस्टेंस आना चालू हो जाता है। इसको अवॉइड कैसे करें? इसको अवॉइड कैसे करें? जनरली होता है कि शुरुआत में सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं, बाद में हम ये चीज़ें सब, वो सब इसलिए होती हैं, वो सब इसलिए होती हैं क्योंकि बाद में जो डिवोटी होता है वो अच्छे भक्तों का संग छोड़ देता है। जैसे भरत महाराज का ही फॉल डाउन हुआ इतनी ऊपर अवस्था में जाके, क्योंकि भक्तों का संग ही नहीं था, इसलिए नीचे गिर गए। तो ऐसे ही हम आगे जाकर अगर हम उन्नत भक्तों का संग जो हमें तब भी गाइड करते रहे, ऐसे डिवोटीज़ का एसोसिएशन लेना छोड़ देंगे तो हम फिर गंदे बन जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे, कुछ उल्टी सी अजीब सी गंदी क्वालिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ डिवाइन क्वालिटीज़। तो सब हौच पौच बन जाएगा, क्योंकि आगे जाके तो फिर हम और रिस्की स्टेज में होते हैं ना, क्योंकि अब एडवांस हो गए, सीनियर बन गए, तो उस स्टेज में तो फिर अच्छे भक्तों का संग अनिवार्य है, जो हमें तब भी समझाते रहे, डांटते रहे और हमें गाइड करते रहे। तो डिवोटी एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में भी एक श्लोक आ रहा है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेह पुनः मुख्य अंग। कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल, कृष्ण भक्ति के किसी के हृदय में पनपने का जो मेन कारण होता है वो है साधु संग। साधु संग के कारण ही हम भक्ति कर पाते हैं ना। लेकिन कृष्ण प्रेम जन्मे तेह पुनः मुख्य अंग, लेकिन जब कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो जाए तब भी मुख्य अंग साधु संग ही रहेगा, जो कि भरत महाराज ने छोड़ दिया। तो अगर कृष्ण प्रेम भी मिल जाता तब भी साधु संग करना, तभी तो षड गोस्वामी साथ में रहते थे, क्योंकि वो फिर मच्चित्ता मदगतः प्राणा बोधयंत परस्परम आपस में डिस्कस करते थे और चीज़ों को रेलिश करते थे, भगवान के श्लोकों को। जैसा भी मैंने पढ़ा, अब ये श्लोक मैंने पढ़ा, हम सबको टेस्ट नहीं आया, लेकिन श्री षड गोस्वामी ने सुना होता तो वो तो नाच उठते हो तो हम एसोसिएशन बहुत मायने रखती है। एक अच्छी एसोसिएशन हमेशा हमें लेनी चाहिए, और वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, या एटलीस्ट हर रोज़ फिर हम प्रवचन सुने, चाहे यूट्यूब से ही सुने, जैसे भी एक प्रॉपरली हम सुने हर रोज़, प्रॉपरली हम हर रोज़ एटलीस्ट कम से कम नहीं तो आधा घंटा हर रोज़ पढ़ें, तो फिर उससे माइंड
फोकस रहता है और हम एक सही दिशा में चलते रहते हैं, जिस दिशा में हमने चलने की शुरुआत की थी। दिशा इधर उधर नहीं जाती, गोल क्लियर रहता है बस। ठीक है, विराम करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। आ ही गया होगा इसका आंसर ही लिखा है। तो सेवा साधना करते हैं तो अच्छे से करते हैं, सही चाहिए। फिर भी सेवा का मूड क्यों अंदर डेवलप नहीं हो रहा है? सेवा का मूड डेवलप क्यों नहीं होता? इसका मतलब सुन सही से नहीं रहे, हियरिंग नहीं चल रही। हियरिंग से ही तो सब होता है काम। हियरिंग से ही श्रवणम के बाद कीर्तनम आता है, और सेवा मतलब कीर्तन करना भी है। क्योंकि अगर हम झाड़ू भी मार रहे हैं तो वो हम भगवान का कीर्ति फैला रहे हैं संसार में। लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, हम कहेंगे भगवान के लिए मार रहा हूँ, तो भगवान की कीर्ति उससे फैलेगी। तो श्रवणम के बाद अपने आप कीर्तन करने का मन करेगा। तो अगर हमारा सेवा करने का मूड डेवलप नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम हियरिंग, लैक ऑफ हियरिंग है, लैक ऑफ एसोसिएशन है, हम हियरिंग नहीं कर रहे। दूसरा उसने वो रीज़न भी हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म के और पूर्व के जो पाप है वो उसके ज़्यादा है, इसके लिए वो भी हो सकता है हो रहा है, फिर भी वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। उसको हियरिंग करते हुए भी सुनाई ना दे रहा हो, क्योंकि उसके पाप इतने हैं कि उसके कानों के अंदर कथा ही नहीं जा पा रही, ऐसे भी हो सकता है। तो उसमें फिर क्या है, उसमें तो फिर ये है कि हम भगवान से प्रे करें। बहुत टफ है, ज़्यादातर लोगों को में ऐसा ही रहता है। और फिर बाद में क्या है, फिर कुछ थोड़ा ख़राब होता है, फिर वो लोग छोड़ देते हैं कि नहीं हम बहुत किया भक्ति भक्ति, देखो हमारा हो नहीं रहा है, हमारे साथ बुरा हो गया ऐसा। वो हाँ वो होता है। उसमें फिर ये है कि उनके अपने कर्म ही हैं, उनके साथ बुरा जो हुआ, क्योंकि कोई किसी के साथ बुरा करता ही नहीं है। और क्या, उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, सोच सोच के अपनी खिचड़ी बना के, और वो सब अपना लाइफ बेकार कर ली। अल्टीमेटली कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, सब हमारे ही कर्मों के कारण हम दुख भोगते हैं। एक डिवोटी था, उसने कहा कि मैंने 20 साल सेवा की मंदिर की, और मंदिर वालों ने मुझे, फुल टाइम डिवोटी, और मंदिर वालों ने मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। मैंने 20 साल इस मंदिर की सेवा की, ये मंदिर मैंने बनाया है, ये कमरे सारे मैंने बनाए थे, ये किया वो किया। लेकिन वो पूरी तरह से माया में है, ऐसा उसका सोच, ऐसी सोच ही माया में है। क्यों? क्योंकि उसने 20 साल मंदिर की सेवा नहीं की, उसने 20 साल भगवान की सेवा की, और वो सेवा कभी बेकार नहीं जाएगी। ऐसा तो उसको सोचना नहीं चाहिए कि मैंने मंदिर की सेवा की और मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। वो तो भगवान की सेवा की थी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की सेवा थोड़ी ना की थी। वो तो भगवान की सेवा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो तो होगी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो इसी में खुश रहे कि मैंने कि एटलीस्ट मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे 20 साल उन्होंने सेवा में लगा के रखा भगवान की। इंस्टेड ऑफ बीइंग, मतलब कि कृतार्थ होने की बजाय वो दुखी हो रहा है कि मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। उसको कहना चाहिए कि इन्होंने मुझे इतने साल सेवा में लगा के रखा। वो सोच सोच के हैप्पी होना चाहिए, तब अपने आप मंदिर वाले अंदर कर लेंगे। अरे भाई, ऐसे सेंटिमेंट्स जब मंदिर वाले अंदर नहीं करेंगे तो भगवान अंदर कर लेंगे। मंदिर में अंदर हो या बाहर, उसके प्रॉब्लम है। गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोल ठाको, चाहे घर छोड़ के रहे घर में रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली हरि बोलना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए, तो भगवान जरूर अंदर कर लेंगे। चलो ये मेरी सेवा करके 20 साल कृतार्थ फील कर रहा है, ऑब्लाइज्ड फील कर रहा है। उस डिवोशनल सेंटिमेंट्स के कारण भगवान जरूर बिक जाएंगे हमारे यहाँ। चाहे मंदिर वालों ने निकाल के बाहर फेंक दिया मैनेजमेंट ने, लेकिन भगवान अंदर जो खड़े हैं मंदिर के, वो कहेंगे भाई इसको मैं अंदर रखता हूँ, और फिर सबको समझाएंगे भाई इसको अंदर करो, ये तो मैं अपने पट नहीं खोलूँगा। ऐसा हुआ भी है कई हिस्ट्री में चीज़ें। अंडाल एक है श्री संप्रदाय में, उसमें ऐसे ही हुआ था। अंडाल रोज़ भगवान के लिए, अंडाल एक औरत थी जो प्योर डिवोटी थी, 12 अलवारों में से एक अलवार थी श्री संप्रदाय में। तो डेली भगवान के लिए हार बनाती थी। तो एक दिन हार उसका बना हुआ गया ही नहीं रंगानाथ जी को पहनाने के लिए, तो दर्शन बंद हो गए, पब्लिक के लिए खुले ही। भगवान ने दर्शन ही बंद कर दिया, उसने पट बंद, धक्का मार रहे हैं पुजारी, खुद ही भगवान ने कहा मैं नहीं दर्शन दूंगा, तुमने वैष्णव अपराध कर दिया मेरी प्योर डिवोटी के प्रति। तुमने वो उस डेली
वो गार्डन बनाती थी मेरे लिए और खुद पहनती थी, शीशे में देखती थी और वो हार मुझे भेजती थी और वो हार मुझे आज आया नहीं, जैसे मैं नहीं खोलूँगा दर्शन अपने तो फिर सबने कहा अरे भाई ये अपराध हो गया, अपराध हो गया। फिर उससे जाके क्षमा मांगी, तो उसको कहा कि तू गार्डन गले में पहन के दिया अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गले में पहन के देती थी और फिर वो जाता था, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का अंश थी, किसी को पता नहीं था। तो भगवान खुश थे उसकी भक्ति से। तो ऐसे ही है, ऐसे उसको जो है टिकना बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन अगर वो छोड़ देगा भक्ति और बाकी तो हाँ, इसलिए हमेशा चलते रहना चाहिए। कभी पानी रुकेगा तो गंदा हो जाएगा। हमेशा चलते रहो एक अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ। और अच्छी कॉन्शियसनेस कैसे बनी रहेगी? अच्छी हेयरिंग के कारण। अच्छी हेयरिंग करते रहना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा ठीक बनी रहे। अच्छी सोच तभी रहेगी जब अच्छे सोच वाले लोगों का संग करेंगे, अर्थात भक्तों का। तो वो लैक ऑफ हियरिंग, लैक ऑफ अच्छे डिवोटीज़ की एसोसिएशन के कारण माइंड फिर ऐसा हो जाता है। तो इसलिए एसोसिएशन, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, तभी बार बार सारे शास्त्र कह रहे हैं साधु संग करो, साधु संग करो। नहीं करोगे तो अपने संसार में दोबारा से मस्त हो जाओगे और फिर उल्टा सीधा सोच, उल्टी सीधी सोच आएंगी। संसारिक, जैसे संसारिक लोगों की सोच होती है वैसे ही बन जाओगे। अगर साधु संग एक टाइम के बाद छोड़ भी दोगे, आपको अब तो मेरे को बहुत टाइम हो गया भक्ति में, अब साधु संग छोड़ देता हूँ, नहीं, वापस नहीं छोड़ देंगे। पूर्व जन्म पे ही कुछ प्रारंभ होता है कि जैसे कुछ दिल का साफ आदमी है, वो किसी के साथ किसी की हेल्प करना चाहता है, किसी को फंसा हुआ है, हेल्प कर दी, उसके बाद वही बंदा उसके साथ गलत करता है। तो ये भी कुछ पूर्व जन्म का प्रारंभ से ही है, वही उसके पीछे, उसी से ही उसको मतलब परेशानी होती है। हाँ, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के पापों का ही फल है। वैसे इस संसार में किसी की मदद करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि चक्कर ये है ना, जो संसार के जो लोग हैं उनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, राम भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करना, मज़े करना संसार में। तो अगर हम उनकी हेल्प करते हैं तो हम उनके मिशन में उनकी हेल्प कर रहे हैं। और हमें हेल्प करनी है भगवान के मिशन और प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। इनका मिशन है कि ये जो संसार में जो गंदी जीवात्माएँ हैं, जो भोग वासना में अपने बारे में हमेशा सोचती रहती हैं, उनका हृदय शुद्ध करके उनको वापस वैकुंठ लेके जाना। तो हमें ऐसे मिशन में हेल्प करनी चाहिए। इसलिए लोग गरीबों की हेल्प करते हैं, कंबल बांटते हैं, करते हैं, वो करते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य भोग करना है। वो कंबल लेके गरीब क्या करेंगे? भोग करेंगे। समझ रहे हो ना? मतलब वो तो अपने पूर्व जन्मों के पापों का फल भुगत रहे हैं और हम भगवान बनकर उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो हम उनके मिशन में उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनका मिशन है भोग संप्रदाय उनका, हमारा भक्ति संप्रदाय है, तो हम उनका भोग और बढ़ा रहे हैं। इसलिए संसार में किसी की भी हेल्प की गई हो उसका कोई शाश्वत लाभ नहीं है। इसलिए हेल्प तो केवल वही पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य और पाप दोनों ही पाप है, क्योंकि दोनों भगवान का भी स्मरण कराएं, दोनों से हम भगवान को भूल जाए। इसलिए अगर आपको एक संसारिक व्यक्ति अपने दूसरे संसारिक फ्रेंड की हेल्प कर देता है तो क्या उससे क्या हुआ? ठीक है, अच्छा आदमी है, लेकिन वो उसकी हेल्प की है, वो क्या बनेगा? वो क्या करेगा? वो रहेगा तो संसार में अपने बारे में सोचेगा, अपनी भोग वासना को, उसकी भोग वासना को और इंक्रीज़ कर दिया उसकी हेल्प कर दी। तो अल्टीमेटली हेल्प तो केवल भगवान की और भगवान के भक्तों की। जैसे श्री प्रभुपाद ने भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर की हेल्प की उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो भगवान के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। संसारिक लोगों की हेल्प करने का कोई लाभ नहीं है। अब रास्ते में जा रहे हो, कुछ ठंड से आदमी ठिठुर रहा है तो उसको आप कपड़ा दे सकते हो, लेकिन स्पेशली जा के कंबल बांटना वो गलत है। लेकिन आप रास्ते में जा रहे हो, कोई मर ही रहा है तो उसको खाना चाहिए और वो मर रहा है तो उसको दे सकते हैं। हम निर्दयी थोड़ी ना होते हैं डिवोटीज। लेकिन बस थोड़ा ध्यान से चलना। टेंशन लेकिन वही रहता है ज़्यादातर जो 90% लोग कि कुछ अपने को पुण्य मिल जाए, वो उनकी उसकी दुआ मिल जाए। जो वृंदावन में देखो साथ बड़े बड़े लोग जाते हैं वैसे ही करते हैं, तो कोई पकड़ के उसके साथ खड़ा रहता है, वो तो पुण्य मिल जाए, धाम में आए तो धाम में तो और मिलेगा।
कुछ शास्त्र से भी जोड़ते हैं वो लोग, पर बहुत कोर कंसेप्ट है ये। तो फिर वो तो कंटिन्यूस हियरिंग से ये चीज़ें अंदर घुसती है, डीप रूटेड कुछ गलत, सारे गलत कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो उसको वो एक ही ऐसे लोग बोलेंगे भाई तो अपने को गलत समझिए यार, आप लोग पुण्य करने के लिए ना कर रहे हैं, ये इसलिए अच्छा बोला नहीं कार्य कर जाता, रहे हैं उसके लिए इसलिए उसको ही बोला जाता है जो आपसे कनेक्टेड हो, जो आपको सुनना चाहे, समझना चाहे, भगवान की टीचिंग्स को एज इट इज़ समझना चाहे, उसको भी बोला जाता है। आम आदमी को बोलेंगे या जो पुराना डिवोटी उसको ही बोलेंगे, वो भी पागल हो जाएगा, क्योंकि उसकी पहले की शुरुआत की हैबिट पड़ी हुई है, क्योंकि उसने ऐसे भक्तों को एसोसिएट किया है जो ऐसे पुण्य करने में रुचि रखते हैं, तो वो सब इसे ध्यान से बोलना पड़ता है। टाइम क्या हुआ वैसे? ये जैसे शयन के पहले भगवान के ऊपर जैसे फूल वगैरह रखना चाहिए या श्रृंगार रखना चाहिए? हटा देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपको भी अगर कोई हार पहनाए तो रात भर हार उतार के तो सोएंगे, वो कैसे होगा? तो हटाना सही, फिर सुबह दोबारा से श्रृंगार जब होता है फिर अच्छी तरह से प्रॉपर डेकोरेट करें, ऐसी है पंचरात्रिक विधि के अनुसार भी। ठीक है, ये काम करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की